नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं सडनली डेटा लॉस कर देते हैं, चाहे वो होम या ऑफिस वर्क की बात करें। तो यहां पर एक सॉफ्टवेयर निकल के आती है सामने AOMEI बैकअपर टूल्स के बारे में, और ये गिव अवे चल रही है। 1 ईयर के लिए आपको लाइसेंस फ्री दी जा रही है, जो कि 1 अप्रैल तक आप इसका जो है फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं 1 साल के लिए। चाहे वो PC बैकअप हो, आईफोन बैकअप हो, या क्लाउड बैकअप हो, या डेटा रीस्टोर बैकअप हो। तो जल्दी से आप इस साइट पर विजिट करें, जो कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप AOMEI बैकअपर प्रोफेशनल टूल्स को, जो कि अराउंड $40 के अप्रॉक्स होती है, जो बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। और बहुत सारे ऐसे बैकअप के फीचर्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क को क्लोन करना, बैकअप अपने सिस्टम पार्टीशन का या ड्राइव का या किसी फाइल फोल्डर का लेना। तो AOMEI बैकअपर टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स साबित हो सकती है अगर आप कोई फाइल फोल्डर का बैकअप लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए होती है, जैसे फैमिली फोटोज, वीडियोज और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट और अकाउंट के डेटा होते हैं, जो आप बैकअप उसे सिक्योरली लेना चाहते हैं, ताकि वो कभी भी अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो तो आप उसे बैकअप से रीस्टोर कर सकें। जब आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे AOMEI बैकअपर प्रोफेशनल वर्जन डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, और डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के सामने आती है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। आप बाय नाउ अभी ना करें, क्योंकि जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड वाली लोकेशन पे जब आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे या जिप फाइल को ही ओपन करेंगे, तो उसमें रीड मी नाम की जो टेक्स्ट फाइल है उसे आपको ओपन करने होते हैं। जब आप रीड मी फाइल को ओपन करेंगे तो इसी के अंदर लाइसेंस कोड दी गई है, जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड है, और उसे आप 1 ईयर के लिए फ्री में सारा फीचर्स इसका यूज कर पाएंगे। फ्री में आपको AOMEI बैकअपर प्रोफेशनल दी जा रही है। सिंपली आप अपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करें और अपने कोड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को फुल वर्जन में 1 ईयर के लिए रजिस्टर कर लें। यहाँ पर एक मैसेज सामने आती है लाइफ टाइम अपग्रेड करने के लिए। लाइफ टाइम आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि 1 ईयर लाइसेंस कोड आपको दी गई है। 1 ईयर आप इसका फुल्ली इस्तेमाल करें, इवैल्यूएट करें, न्यू बैकअप ले सकते हैं, न्यू सिंक कर सकते हैं, कोई भी डेटा को सिंक वगैरह करना हो, बेसिक सिंक या रियल टाइम सिंक वगैरह, या मिरर को सिंक करना हो, या 2 वे सिंक करना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। या बैकअप अगर आपको लेना हो सिस्टम बैकअप का, जैसे सिस्टम की रजिस्ट्री हो गई, सिस्टम पार्टीशन हो गई, C ड्राइव हो गई, या जो भी जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी OS जिस पे चल रही है वो सारा आपका जो है स्टेबल हो। जब भी आपका कंप्यूटर क्रैश हो तो सिस्टम बैकअप से आप उसे रीस्टोर कर पाएंगे, और फिर से उसे फुल्ली फंक्शनल रीस्टोर कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सिस्टम बैकअप जो आप सिस्टम पार्टीशन होती है उसकी बैकअप ले सकते हैं, जिसमें बूट, पेज फाइल, क्रैश डंप वगैरह होती है, वो सभी आप सिस्टम बैकअप के थ्रू बैकअप ले सकते हैं। डिस्क बैकअप के थ्रू आप हार्ड डिस्क के ऊपर पूरी पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं। पार्टीशन बैकअप के थ्रू आप कोई एक सिंगल पार्टीशन का बैकअप ले पाएंगे, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव या E ड्राइव। कोई भी एक पर्टिकुलर ड्राइव का बैकअप लेना हो तो पार्टीशन बैकअप यहाँ पर ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट डेटा, जो हमारी डॉक्यूमेंट हो, अकाउंट हो, अकाउंटेंट वाला डेटा हो, या फोटोज वीडियोज वाली डेटा हो, पर्टिकुलर फाइल फोल्डर को अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो भी इसमें ऑप्शंस दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट फाइल और इमेज फाइल है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर आपको बैकअप लेके दिखाएंगे, बैकअप को बैकअप से उसे रीस्टोर कर दिखाएंगे। तो फाइल बैकअप पे आपको क्लिक करने हैं। यहाँ पर फोल्डर या फाइल जो भी आपको बैकअप लेने हैं, सिंपली फोल्डर को मैं यहाँ पर बैकअप ले रहा हूँ। C ड्राइव के अंदर वो बैकअप मुझे लेने हैं, C ड्राइव से लेने हैं, जैसे इंडिया फोल्डर है यहाँ पर, और इंडिया के अंदर सारी की सारी फाइल्स कंटेन कर रही है। और मैं उसे आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जो बैकअप है दूसरे हार्ड डिस्क के ऊपर ले या दूसरे ड्राइव के ऊपर ले, और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हुए स्टार्ट बैकअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज चलेगी और थोड़ी सी टाइम लगेगी, क्योंकि स्नैपशॉट क्रिएट करेगी, और डिपेंड करती है कि आप जो डेटा बैकअप ले रहे हैं वो कितनी साइज की है। अगर आपकी डेटा ज़्यादा साइज की होगी तो यहाँ पर आपको
वेट एंड वॉच करने हैं, 100% कंप्लीट होने देने हैं। जो लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर समरी दिखाई दे रही है और बैकअप टू यानी जहाँ पर आप बैकअप लिए थे डी ड्राइव के ऊपर माई फाइल बैकअप नाम से आपको फाइल बन जाती है। जब आप इसकी एक्सटेंशन को शो करेंगे तो AFI एक इमेज बैकअप फाइल बन जाती है, जिसके थ्रू आप इस डिलीटेड डेटा या फॉर्मेटेड डेटा को बैकअप से रीस्टोर कर पाएंगे। यहाँ पर एक शॉर्टकट बन गई रीस्टोर रिसेंट वर्क के रूप में, और यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस है बैकअप से रिलेटेड जिसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब आप रीस्टोर करना चाहते हैं, सपोज डैट कि जो हमारी सी ड्राइव से बिलोंग कर रही इंडिया नाम की फोल्डर थी, यहाँ पर डी ड्राइव में हमारी इमेज बैकअप हो गई है, और सपोज सी ड्राइव से जो हमारी डेटा बैकअप है इसे मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बैकअप से उसे रीस्टोर करके दिखा सकूँ कि ये प्रॉपरली रूप से काम कर रही है। इमेज फाइल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं। इमेज फाइल को यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे, AFI उसकी एक्सटेंशन होती है। डी ड्राइव के अंदर जहाँ पे भी आपकी सोर्स फाइल रखी हुई होगी बैकअप वाली, उसे आपको सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पर बैकअप के अंदर क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिख जाती है। राइट साइड से आप डेट को भी सेलेक्ट कर पाएंगे। साथ साथ आप इनेबल करते हुए यहाँ पर ओरिजिनल जहाँ से वो बिलोंग कर रही थी वहाँ जाए या कोई अल्टरनेट लोकेशन पे जाए, तो यहाँ पर रीस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन पर क्लिक करते हुए जहाँ से ये डेटा बिलोंग कर रही थी, जैसे कि सी ड्राइव के अंदर इंडिया नाम का फोल्डर, रिफ्रेश करते ही यहाँ पर आप देखिए कि जो है बैकअप से ये रीस्टोर हो गई है। जो भी हमारी डेटा थी इसके अंदर वो सही रूप से काम कर रही है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या इमेज फाइल हो। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हम लोग बैकअप लिए और किस तरह से इसे हम लोग रीस्टोर किए। इस टूल के अंदर AOMEI बैकअप और प्रोफेशनल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे क्लोनिंग भी आप कर सकते हैं, सिस्टम क्लोन कर सकते हैं, डिस्क को क्लोन कर सकते हैं। अगर आपको पूरे डिस्क को क्लोन करना है, SSD वगैरह के ऊपर माइग्रेट करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो भी आप इसका क्लोनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टीशन को भी क्लोन कर पाएंगे। टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे विंडोज 11 से रिलेटेड ये कॉम्पेटिबल है या नहीं है आपकी सिस्टम। बूटेबल मीडिया बना सकते हैं, जब भी आपका सिस्टम स्टेबल ना हो, बूट ना करे, तो बूटेबल मीडिया के द्वारा आप उसे बूट करवा सकते हैं। डिस्क वाइप है यहाँ पर कि वायरस से रिलेटेड अगर आपको पूरी तरह से परमानेंटली क्लीन करना है तो डिस्क वाइप। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट पोर्टेबल वर्जन। अगर आप पोर्टेबल वर्जन का इस्तेमाल करेंगे तो बिना इंस्टॉल किए हुए किसी दूसरे सिस्टम पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सेटिंग्स है इसके अंदर, आप गो थ्रू कर सकते हैं। बैकअप मोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बैकअप और इंटेलिजेंट बैकअप यहाँ पर दी गई है। कंप्रेशन लेवल भी आप डिफाइन कर पाएंगे, बैकअप की जो स्नैपशॉट है वो किसके द्वारा हो, कौन सा इंजन यहाँ पर काम करे। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिसे आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसे चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो यूजर मैनुअल, कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो इसके फीचर्स हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्रॉपरली रूप से डॉक्यूमेंटेड की हुई इनकी मैनुअल है, जिसे आप जरूर गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, सीख सकते हैं उसके बारे में। हेल्प पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, ऑनलाइन हेल्प भी आप ले पाएंगे। यहाँ पर वर्जन आपको दिख जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि AOMEI बैकअप और प्रोफेशनल का हम लोग कैसे इस्तेमाल किए, और आप जल्दी से इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, गिव अवे चल रही है, 1 अप्रैल तक अपने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें और अपने सिस्टम का बैकअप ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।